नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार शर्मा एक बार फिर अभिनंदन करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर मैं संधि प्रकरण के अंतर्गत एक और नई संधि लेकर उपस्थित हूं। हल व्यंजन संधि का एक और भाग तुगागम संधि। तुगागम संधि को इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, तुगागम संधि प्रारंभ करते हैं। स्क्रीन पे देखिए, आपको एक सूत्र दिखाई दे रहा है 6 सूत्र के अनुसार यदि पदांत में ऋस्व स्वर के ठीक बाद यदि 6 के उपस्थित हो, 6 बैठा हो, तो उस 6 से पूर्व तुक अर्थात तय का आगम हो जाता है, तय का प्रादुर्भाव होता है और तय को यथासंभव शचुत्व कार्य भी संभव होता है। तुगागम संधि में तय वर्ण का आगम होता है। ये किसी के स्थान पर न परिवर्तित होकर इसका आगमन होता है और यथासंभव जहाँ इसकी ज़रूरत हो वहाँ तुगागम को, तकार को शचुत्व कार्य भी होता है। इस संधि में हम देखेंगे कि शचुत्व संधि भी वैकल्पिक रूप से चलती है। एक बार फिर से आप इसको देखिए कि ऋस्व स्वर के ठीक बाद यदि 6 व्यंजन उपस्थित हो तो उस 6 से पूर्व तुक अर्थात तय का आगम होता है, तय वहाँ पे प्रकट होगा और इस तय को यथासंभव जहाँ इसकी ज़रूरत होगी शचुत्व कार्य भी संभव होता है। उदाहरणों के माध्यम से आप देखें, स्क्रीन पे आप देखें, तुगागम और शचुत्व दोनों संधि का वैकल्पिक उदाहरण मैंने यहाँ सामने रखा है। शिव धन छाया, तो तुगागम में देखिए जो 6 है उसके पहले तय का आगमन हो गया, शिवत छाया, और शचुत्व संधि इसमें होगी तो शिवत छाया। इसी प्रकार अनुधन अनुच्छेदः बन जाएगा शचुत्व प्रधान होने के कारण, और तुगागम में तय का आगमन होता है अनुतच्छेद। इस प्रकार स्वेदन छाया, स्वच्छाया। आगे देखिए परिधन परिच्छेद, तय का आगमन होगा फिर उसमें शचुत्व संधि होगी। शचुत्व संधि का आगे उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है परिच्छेद है। इसी प्रकार स्वधन छंद है, स्वच्छंद है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिव धन छाया, शिवच्छाया, अनुच्छेद, स्वच्छाया, परिच्छेद, स्वच्छंद है। ये शचुत्व संधि का वैकल्पिक रूप से भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तुगागम में तय को आप देख रहे हैं, शिव और छाया के बीच में तय वर्ण का आगमन हो रहा है। तो इस प्रकार आप इनको समझ सकते हैं। आगे अब देखिए, पदांत में यदि दीर्घ स्वर के बाद दीर्घ स्वर अगर बैठा हो तो उसके बाद अगर 6 उपस्थित हो तो तुक तय का आगमन विकल्प से होगा। अर्थात अगर ऋस्व की जगह दीर्घ स्वर वहाँ पदांत में बैठा हो तो जो तुगागम संधि का जो परिवर्तन है वो वैकल्पिक रूप से होगा। प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि दीर्घ स्वर होगा ऋस्व के स्थान पे तो वैकल्पिक रूप से हमारे सामने एक रास्ता रहता है कि हम वहाँ तुगागम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, सीधे तरीके से भी संधि कर सकते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, लक्ष्मी धन छाया। लक्ष्मी का अंतिम जो स्वर है वो दीर्घ ई है, दीर्घ ई। तो आगे देखिए आप, वैकल्पिक रूप से हम 2 संधि कर सकते हैं, लक्ष्मी छाया भी कर सकते हैं और लक्ष्मी छाया भी कर सकते हैं। इसी प्रकार कुटीधन छाया, कुटित छाया, कुटी छाया, दोनों प्रकार के विकल्प हमारे सामने हैं। दोनों भी विकल्प यहाँ स्वीकार्य हैं। अगला देखिए, वधूधन छवि। वधु में ऊ का रांत है, बड़ा ऊ, तो ऋस्व की जगह दीर्घ ऊ बैठा है यहाँ, इसलिए वधुत छवि या वधु छवि ही, दोनों विकल्प हमारे सामने रहते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में
दोनों में से एक अगर वहाँ पे उपस्थित हो तो आप चयन करके उत्तर का विकल्प चुन सकते हैं। आगे देखिए, शीतला धन छाया, शीतला आ, दीर्घ ए बैठा है, वहाँ दीर्घ ए बैठा है, तो उसका आगे देखिए शीतल छाया या शीतल छाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि पदांत में प्रथम पद के अंत में यदि दीर्घ स्वर कोई बैठा है और उसके ठीक बाद यदि छ है तो वैकल्पिक रूप से तुकागम होता है। इस प्रकार उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये तुकागम संधि का विश्लेषण, इसका वर्गीकरण सरलता से समझ में आया होगा और आसानी से आप इससे संबंधित प्रश्नों का चयन करके प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य परीक्षाओं में अंक अर्जित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।